वो आप कहेंगे कि महाराज जी सीधा भागवत ही सुना दो, एक एक श्लोक, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। बाबा ब्लैकशिप के बेटे हो, जॉनी जॉनी यस पापा करके बड़ा हुए हो, और कहोगे कि 18,000 भागवत का श्लोक सुना दो हमें, हम समझ जाएंगे। ये तो इतने दृष्टांत और इतनी सब चीजें इसलिए कही जाती हैं कि भागवत के एकाध श्लोक, अर्धाली या चौथाई भी वो सूत्र तुम्हारे हृदय में उतर जाए। नाम तो है संपूर्ण भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, पर कौन कहेगा? किसने किसको कहा आज तक? कोई नहीं। और सबरा सुन के भी क्या करोगे? भागवत और रामायण और महाभारत और ग्रंथ इत्यादि जितने भी हैं, वो सब मेडिकल हॉल हैं, दवाई की दुकानें, भांति भांति की दवाइयां हैं इसमें। अब मेडिकल हॉल की सारी दवाइयां किसी एक रोगी को खिला दिया जाए तो हरे हरे बांस की जरूरत पड़ जाएगी। राम नाम उस पूरे मेडिकल हॉल में कुछ चुनी हुई एक दो दवाइयां फैमिली डॉक्टर के अनुसार या जो स्पेशलिस्ट है वैद्य जी ने जो प्रिस्क्राइब किया उसके अनुरूप 2-3 दवाइयां लेकर के और रोग का शमन होता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। पर रोगी कोई अरबपति और जिद करे कि नहीं, भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो दवाई की दुकान है, बोला हाँ, वो सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के कूट काट के और मिला के हमको दिया जाए, क्योंकि हम अरबपति हैं। तो बेचारा फिर किसी का पति नहीं रह जाएगा, कुछ देर के बाद नापति हो जाएगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत और रामायण की सारी चौपाइयां, सारे श्लोक तुम्हारे लिए नहीं है। 70 साल के इस जीवन में बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया, और उसके बाद भागवत के समस्त श्लोकों का ज्ञान भी चाहिए। नहीं होगा। इसलिए कोई संत, कोई सदगुरु, हर गुरु पहले संत ही होते। भगवान राम ने सबरी को यही कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। और तब तीसरे स्टेप में गुरुपद पंकज सेवा, पर शर्ते लागू। पहले किसी पंडाल में मुलाकात हुई, किसी संत से सुना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बड़ा बढ़िया लगा, वाह, जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर मिल रहे, मौजारा। तो पता नहीं सुनते तो कितनी अज्ञानता रह जाती।
इतने गिरहते धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, 5-6 दिन गुजरते गुजरते द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। रति हो गई कथा से, वाह 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 वाह, क्या बात है, मौज आ गया। तो अब वही क्या बन गए, गुरु पद पंकज सेवा। राम जी कह रहे हैं सबरी को, रामायण पढ़े हो तो समझदार भी होगे, थोड़े बहुत होना भी चाहिए, नहीं मंगल भवन में मंगल हारी करते करते जन्म लोगे और फिर निकल जाओगे किसी दिन। ज्ञान के बिना चौपाई कोई काम की नहीं है। जब तक कोई समर्थ सदगुरु उन चौपाइयों के कंपोजिशन को खोल के न रख दे तुम्हारे सामने, तुम्हारी सामर्थ्य कहां है कि तो गोस्वामी तुलसीदास के लिखे चौपाइयों के कंपोजिशन को तुम अलग कर पाओ। तुमको तो सिलेबस के किताब मिले केमिस्ट्री का, उसी का पूरा पता नहीं तुमको, रटते रटते मर गए फिर भी 40 नंबर आया। फिर ये तो पराविद्या है, वो जीविका की विद्या है, जीवन की विद्या।